बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं आज की आपकी हम सब की ये सुबह बहुत शानदार गुजरेगी। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं। पीएसएल चल रही है और पीएसएल में कुछ लोगों की बुरी परफॉर्मेंसेस चल रही हैं, कुछ की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस चल रही हैं और कुछ नए चेहरे पाकिस्तान टीम में अपनी आमद की जो है वो खबर दे रहे हैं। कुछ के हवाले से पाकिस्तान के T20 कप्तान आगा सलमान ने भी बात कर दी है। तो अब पाकिस्तान का T20 स्क्वाड क्या होगा? जी हां, इस पीएसएल के फौरन बाद बांग्लादेश की टीम को पाकिस्तान का दौरा करना है, जहां बांग्लादेश ने 5 T20 मैचेस खेलने हैं, जिसके लिए पाकिस्तान का T20 स्क्वाड क्या होगा, इस हवाले से बातचीत शुरू हो चुकी है। सेलेक्टर्स ऑब्वियसली इसके ऊपर नजर रखे हुए हैं, खुद कप्तान भी नजर रखे हुए हैं। पाकिस्तान का 16 रुकनी स्क्वाड क्या हो सकता है, कौन कौन पाकिस्तान के 16 रुकनी स्क्वाड में इन होगा, कौन आउट होगा, ये बड़ा सवाल है। नए प्लेयर्स आएंगे या पुराने प्लेयर्स को ही आजमाया जाएगा, फिर से पर्चियां वापस आ जाएंगी, क्या होने जा रहा है, इस पे मुकम्मल मैं इस प्रोग्राम में आपको बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर-हयात-शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। गुज़िश्ता रात ज़बरदस्त किस्म का मैच हुआ है जी, कराची किंग्स का और पेखावर ज़ल्मी का, जिसमें कराची किंग्स ने बड़े सनसनीखेज मुकाबले के बाद वो मैच जीत लिया। अब काफ़ी मैचेस हो चुके हैं पाकिस्तान सुपर लीग के, सभी टीमें अपने कम से कम 3-3 मैचेस तो खेल चुकी हैं। एक आध ने 5 खेले हैं, कुछ ने 4 खेले हैं। तो इसका मतलब यह है कि एक थोड़ा सा साइजेबल हमारे पास एक आ गया है, सैंपल साइज आ गया है हमारे पास, जिससे अब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का 16 रुकनी स्क्वाड क्या होने जा रहा है। जहां तक पाकिस्तान के 2 बड़े नामों बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का ताल्लुक है, तो ये मैं अब आपको बिल्कुल क्लियर बता सकता हूं कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के पाकिस्तान के 16 रुकनी स्क्वाड में वापसी के चांसेस ना होने के बराबर है। देखिए, मैं चीफ सिलेक्टर तो नहीं हूं, लेकिन मैं जहां तक मेरा नॉलेज है और जहां तक मुझे खबर भी मिल रही है, ये मैं खबर की बेस के ऊपर भी बात कर रहा हूं, मैं प्लस अपना भी आपके साथ नॉलेज शेयर कर रहा हूं कि ये नहीं हो सकता कि अब ये पाकिस्तान के कम से कम फौरी तौर पर आ जाए। क्योंकि इसकी वजह यह है कि एक तो ये खुद बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है, दूसरा कैप्टनसी फॉर्म में भी नहीं है, तीसरा इनके कुछ ताल्लुकात जो हैं वो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी वो हनीमून पीरियड ख़त्म हो चुका है, तो ताल्लुकात भी वो नहीं है। खुद चेयरमैन साहब ने रिजवान की कप्तानी के हवाले से भी बात करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं अभी इसका हवाले से बात ही नहीं करना चाहता। तो इसका मतलब ये है कि थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल बिटवीन बाबर, रिजवान एंड द क्रिकेट बोर्ड। तो उससे अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी पाकिस्तान की T20 टीम में कम से कम फौरी तौर पर वापसी नहीं होने जा रही। और ये जो सीरीज है इसमें पाकिस्तान मोस्टली पाकिस्तान की टीम जो है वो यंगस्टर्स को मौका देगी। T20 क्रिकेट जो मौजूदा स्टाइल की रिक्वायरमेंट है उसमें जो खिलाड़ी फिट आते हैं उनको मौका दिया जाएगा और कुछ तगड़े प्लेयर्स को भी टीम का हिस्सा बनाने का प्लान किया जा रहा है। तो एक तो मैं आपको ये बात बता दूं कि बाबर और रिजवान जो हैं ये तो कम से कम आपको T20 स्क्वाड का हिस्सा बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे। दूसरी जानिब कुछ बॉलर्स ऐसे हैं कि जिनको पाकिस्तान ने आजमाया है न्यूजीलैंड में, और न्यूजीलैंड की जो बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस हैं, यानी बेहतरीन कंडीशंस, उनमें भी वो बॉलर परफॉर्म नहीं कर पाए उस तरीके से जैसे उनको परफॉर्म करना चाहिए था। तो उनके लिए प्रॉब्लम बन सकती है और वो अब पीएसएल में भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। वो जो बॉलर्स हैं उनके हवाले से भी डाउटफुल है मामलात, वो भी शायद पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा ना बन पाए। जब मैं ये स्क्वाड आपके साथ शेयर करूंगा तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि वो कौन कौन से बॉलर्स हैं। लेकिन पाकिस्तान में कुछ नए प्लेयर्स की एंट्री होने जा रही है। जी हां,
जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, जिन्होंने परफॉर्म किया अभी तक, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स देखने को मिल रही हैं, उनमें सबसे बड़ा नाम जो है वो साहबजादा फरहान का है। जी हाँ, ये कंफर्म हो चुका है कि साहबजादा फरहान जो है वो अब तगड़ी एंट्री करने जा रहे हैं पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में। और तगड़ी एंट्री मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनको पूरे 5 मैचेस दिए जाएंगे और वो 5 मैचेस में बतौर ओपनर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। ये जहन में रखिएगा, बतौर ओपनर वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की टीम 4 ओपनर्स के साथ खेलने जा रही है, ये जहन में रखिएगा। जो 4 ओपनर्स पाकिस्तान के होने जा रहे हैं वो बेसिकली टॉप 4 भी हैं, तो उनमें किसी को तीसरे पे भी खिलाया जा सकता है, किसी को चौथे पे भी, किसी को पहले पे भी, किसी को दूसरे पे भी। तो इनकी पोजीशंस आगे पीछे हो सकती हैं। पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट इनके साथ एक्सपेरिमेंटेशन कर सकती है। बाय द वे, नया कोच होगा, कोच भी आपको पता चेंज हो जाना है, और नई टीम मैनेजमेंट होगी तो उनके अंदाज थोड़े से मुख्तलिफ हो सकते हैं, उनकी राय भी बीच में शामिल हो सकती है। लेकिन जो मर्जी हो जाए, बाबर और रिजवान आपको T20 स्क्वाड का हिस्सा बनते हुए दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि वो क्रिकेट अब थोड़ी सी पुरानी हो गई है। तो पाकिस्तान का, चलिए मैं अब आपको स्क्वाड बता देता हूं कि पाकिस्तान का जो 16 रुकनी मोस्ट प्रोबेबल स्क्वाड है, उसमें सबसे पहले साइम अयूब की वापसी होने जा रही है। साइम अयूब अभी तक उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी तक एक उनकी कंसीडरेबल इनिंग है जिसमें उन्होंने 50 स्कोर की, और 1-2 उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंसेस हैं। अदरवाइज वो बैटिंग में अभी तक वो उस रिदम में वापस नहीं आए कि जो रिदम रिक्वायर्ड है या जो उनसे एक्सपेक्टेड है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वजह से कि वो अभी PSL उनकी पूरी भी नाकाम गुजर जाती है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल रिस्क नहीं लेगा उनको टीम से बाहर करने के लिए या उनको कंसीडर ना करने के लिए, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने अपना टैलेंट दिखा दिया है। वो ऑस्ट्रेलिया में भी दिखा चुके हैं, वो साउथ अफ्रीका में भी दिखा चुके हैं, वो बता चुके हैं कि वो किस लेवल के प्लेयर हैं, और उनको वो टीम में ज़रूर शामिल किया जाएगा और ज़रूर मौका दिया जाएगा, भले वो अगले मैचेस में भी नाकाम हो जाएं। तो साइम अयूब विल बी द फर्स्ट चॉइस। नंबर 2, फ़खर जमान, वो अब फॉर्म में भी वापस आ रहे हैं, कुछ कपल ऑफ गुड इनिंग्स भी खेल चुके हैं, अच्छी हिटिंग भी करते हुए नजर आ रहे हैं, और फिजिकली और मेंटली भी फिट नजर आ रहे हैं। सो थोड़ी सी रफनेस है, लेकिन वो विद द पैसेज ऑफ टाइम अगले 4-5 मैचेस जब खेलेंगे तो उसमें मजीद निखार आ जाएगा। साइम अयूब भी फॉर्म में वापस आ सकते हैं बाय द वे। लेकिन बहरहाल फ़खर जमान इनकी वापसी होगी। साहबजादा फरहान सर, जो वो अभी तक खेल चुके हैं ना, उसी की बुनियाद पे वो टीम में आ जाएंगे PSL में, क्योंकि उनका डोमेस्टिक का भी ये सीजन बड़ा ज़बरदस्त गया है। नेशनल T20 कप में 3 सेंचुरियां, 1 सेंचुरी यहाँ पे, फिर उसके फौरन बाद 50 स्कोर की, फिर इवन जो उन्होंने कम से कम भी स्कोर किया वो भी 30 रन उन्होंने किए हैं, और बड़ी स्पीड के साथ किए हैं। यानी जो वो इंटेंट दिखा रहे हैं, जो वो तगड़ी शॉट्स लगा रहे हैं, जो वो प्रॉपर पावर हिटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, वो पाकिस्तान के मेरे ख्याल में अभी तक फ़खर जमान को आप कह लीजिए, जो प्रॉपर मारता है, जिसको आप कहते हैं ना बल्ले पे ला के बना के शॉट को मारता है, उससे भी अगर टेक्निकली कोई करेक्ट बल्लेबाज है इस वक्त तो वो साहबजादा फरहान है। और साहबजादा फरहान के आने से ओपनिंग में कुछ बड़े नामों की छुट्टी हुई है। रिजवान की छुट्टी हुई है पक्की, ये मैं आपको बता रहा हूं। बहरहाल रिजवान की तो छुट्टी पक्की हो गई है, और बाबर आजम की भी अभी फिलहाल पक्की नजर आ रही है। उसके बाद फिर आगे आ जाइए आप मोहम्मद हारिस। मोहम्मद हारिस जो हैं, उन्होंने भी अपनी ना सिर्फ इंटेंट दिखाई है, अपनी शॉट की जो वेरिएशन वेराइटी है वो दिखाई है, एंड ही इज वेरी गुड बिहाइंड द विकेट्स एज वेल। बड़ी अच्छी विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं PSL के अंदर, और अच्छे टेक्स कर रहे हैं, खासतौर पे कुछ बड़े ऊंची ऊंची बॉल्स उन्होंने पकड़ी हैं, और कैचेस भी अच्छे कर रहे हैं। सो ओवरऑल वो अपनी जगह पे पक्के हो गए हैं। फ्यू गुड इनिंग्स वो खेल चुके हैं ऑलरेडी, और अभी काफ़ी टूर्नामेंट पड़ा हुआ, तो वो आगे भी इंप्रूव करते हुए नजर आएंगे, तो वो भी टीम का हिस्सा बनेंगे। आगा सलमान कप्तान रहते हैं या नहीं रहते, इस पे सवाल उठ सकते हैं। जी हां, अभी तक वो पूरी तरह वो खेले नहीं है PSL में, उनकी तबीयत खराब हो गई।
खुदा ना खासा अगर बहुत ही ख़राब हो गई तो मुमकिन है उनको रेस्ट दे के तो जो शादाब खान है उनको कप्तान बना दिया जाए। वो ख्वाब जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट का था कि वो कप्तान हो, सिलेक्शन कमेटी का ख्वाब था कि वो कप्तान हो। कप्तानी वैसे वो बुरी नहीं कर रहे, और शादाब कुछ बॉलिंग फॉर्म में भी वापस आ रहे हैं जो सबसे बड़ा इशू था, और बैटिंग में भी थोड़ा बहुत उन्होंने पिछली इनिंग्स में किया। तो शादाब मिला जुला के वापस आ सकते हैं, लेकिन आगा सलमान फिलहाल पाकिस्तान के T20 कप्तान होंगे। उनके बारे में तो ये भी बात हो रही है कि वो ODI के भी कप्तान बन जाएंगे। तो आगा विल बी पाकिस्तान कैप्टन मोस्ट प्रोबेबली अनटिल और अनलेस कि वो अनफिट नहीं होते, और शादाब खान नायब कप्तान होंगे। शादाब खान भी पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा होंगे। लेकिन जो बंदा अपनी जगह बरकरार रखने में अपनी ऑलराउंडर परफॉर्मेंस की वजह से कामयाब हुआ है उसका नाम है खुशदिल शाह। वो आपको पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का लॉन्गर टर्म में हिस्सा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी तक उन्होंने 2 कम से कम ऐसी इनिंग्स वो खेल चुके हैं कि जिनमें वो मैच विनिंग पार्टनरशिप का हिस्सा रहे हैं, और उनकी बॉलिंग भी अच्छी चल रही है। तो ये जो कंडीशंस हैं सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस में, वो इतने बॉलर ज़रूर हैं कि आपको बड़े मैच के अंदर भी वो 1-2 ओवर्स करके दे सकते हैं। तो उनको आप एक पॉसिबल सपोर्ट के तौर पर विद शादाब खान कंसीडर कर सकते हैं। अब आ जाएं आगे हमारे फास्ट बॉलर्स पर। सर शाहीन शाह अफरीदी मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बन जाएंगे, एक बार फिर T20 स्क्वाड का हिस्सा बनेंगे। उसके बाद नसीम शाह भी मुझे यही लग रहा है कि वो भी हिस्सा बन जाएंगे। वो भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और फिर थोड़ी बैटिंग भी कर लेते हैं। तो शाहीन शाह अफरीदी साहब जो हैं वो भी कुछ छक्के टुक्के मार लेते हैं। ये अलग बात कि जितना बड़ा वो खुद को बल्लेबाज समझते हैं उतने वो हैं नहीं, उनसे इवन बेहतर हैं अब्बास आफरीदी। अब्बास आफरीदी भी अपनी जगह बरकरार रखने में कामयाब हो जाएंगे। वो अच्छी बॉलिंग फॉर्म में इस वक्त चल रहे हैं। यहाँ की जो रुकी रुकी मुश्किल पिचेस हैं उनके ऊपर ख़ास तौर पे वो जो बैक ऑफ द हैंड स्लो बॉल करते हैं वो बड़ी कमाल की करते हैं, और उनके पास वेरिएशंस भी हैं, स्पीड भी है, प्लस एक आध उन्होंने अच्छी इनिंग्स भी खेल दी है, कुछ छक्के छक्के भी मार दिए हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो भी टीम का हिस्सा बनेंगे। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, अब्बास आफरीदी और हारिस रऊफ तो वैसे ही कोई बहुत बुरी बॉलिंग उसने नहीं की, तो वो तो होना ही था। प्रॉब्लम सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी का था। अब शाहीन आफरीदी क्यों टीम का हिस्सा बनेंगे? क्योंकि आकिफ जावेद जो है ना वो पाकिस्तान वाली कंडीशंस में काफ़ी डिसअपॉइंट कर रहे हैं। उनको मार भी पड़ रही है, उनकी बॉल भी ठीक जगह पे नहीं पड़ पा रही, और खबर ये आ रही है कि उनके हवाले से ये भी बात की जा रही है कि वो जो जंप मारते हैं ना वो भी बहुत बड़ा है, तो शायद उसकी वजह से भी वो बैलेंस नहीं कर पाते अपनी लाइन और लेंथ को। तो इसलिए मेरे ख्याल में उनको स्क्वाड में कंसीडर नहीं किया जाएगा इस बार। और शाहीन शाह अफरीदी के साथ पाकिस्तान जाएगा। स्पिनर्स, 2 स्पिनर्स मेरे ख्याल में उसमें कोई 2 राय नहीं है, दोनों अच्छा भी परफॉर्म कर रहे हैं। सुफियान मुकीम और अबरार अहमद यही पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बनेंगे 16 रुकनी। उस्मान खान देखिए फिलहाल यही सेकंड विकेट कीपर के तौर पे और ओपनिंग ऑप्शन के तौर पे एक नज़र आ रहे हैं। हालांकि हसन नवाज भी हैं, लेकिन अगर आप हसन नवाज को शामिल करते हैं तो आप किसकी जगह पे शामिल करेंगे, यहाँ पे एक बड़ा सवाल बनता है। क्योंकि आपके पास अब साहिबजादा फरहान आ गए हैं जो एक बेटर ओपनर हैं, बेटर बल्लेबाज हैं, और आपके पास वो इन फॉर्म भी हैं, और वो एक उस तरह के नहीं है कि वो चल गया तो चल गया, नहीं तो वो एक कंसिस्टेंसी भी दिखा रहे हैं। तो हसन नवाज भी हैं वैसे, लेकिन क्योंकि आपको एक सेकंड एक अदद विकेट कीपर भी चाहिए, तो उस सिलसिले में फिर मेरे ख्याल में उस्मान खान जो हैं वो आपके पास एक बड़ी ऑप्शन के तौर पे मौजूद हैं, सेकंड विकेट कीपर के तौर पे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग एंट्री हो सकती है पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में नेक्स्ट सीरीज के लिए, और वो है हसन अली की। जी हाँ, हसन अली बॉलिंग फॉर्म में वापस आ रहे हैं। अभी तक जो उन्होंने मैचेस खेले हैं काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है, विकेट्स भी ले रहे हैं, स्टार्ट में भी विकेट्स ले रहे हैं, एंड में भी विकेट्स ले रहे हैं। और जो हमारे साथ एक प्रॉब्लम यह है कि हमें डेथ ओवर्स के बॉलर उस तरह से नहीं मिल पा रहे। तो हसन अली करंट फॉर्म बहुत अच्छी है, बैटिंग में भी टुल्ले लगा रहे हैं, बेहतर टुल्ले लगा रहे हैं। तो ये एक आपके पास हसन अली या वसीम जूनियर, मतलब इनमें से कोई आप एक सिलेक्ट करते, तो वसीम जूनियर के साथ तो अभी तक ये हो रहा है कि उस बेचारे को तो मौका ही नहीं मिल रहा। बहुत से लोग कह रहे हैं ख्वाजा नाफे होना चाहिए,
बहुत से लोग और नाम भी ले रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि फिर आपने भी टीम भी बनानी है। अच्छा, हसन अली आ गए, उसके बाद अब एक जो 7वें नंबर पे आपका एक फिनिशर का रोल, आपके पास 3 लड़के हैं जी, इरफान खान, नियाजी, जो कि अभी तक वैसी बैटिंग फॉर्म में नजर नहीं आ रहे, सो उन पे क्वेश्चन मार्क है। दूसरे हैं अब्दुल समद, एक अच्छी तगड़ी इनिंग्स खेली लेकिन उसके बाद नहीं खेल पाए। और तीसरे हैं हैदर अली, जिनको एक ही मौका मिला और उन्होंने एक ही मौके के अंदर अपना चौका लगाया और जबरदस्त इनिंग्स खेल के गए। तो मैं अगर आपको सच्ची बात बताऊं, मैं समझता हूं कि एक पूरी सीरीज हैदर अली को मिलनी चाहिए, लेकिन वो मिलनी चाहिए कि जिसमें उसको बैटिंग भी मिले, ये नहीं कि वो बाहर बैठा रहे। फिर तो आप किसी को भी खिला लें, इरफान को खिला लें, अब्दुल समद को खिला लें। अब्दुल समद बाय द वे काफ़ी बेहतर बल्लेबाज नजर आया, लेकिन ये जो चॉइस है ना एंड वाली, ये आपने मुझे बतानी है कि आपके ख्याल में यहाँ पे कौन नजर आ रहा है। अब ना मोहम्मद अली आपको खेलते हुए नजर आएगा, आई एम अफ्रेड के वसीम जूनियर आपको खेलते हुए नजर आए, क्योंकि अभी तक उसको उसकी फ्रेंचाइजी नहीं खिला रही। अगर वो खेलते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं तो फिर मुमकिन है कि एक आध बीच में चेंज हो सकती है, लेकिन ऑलमोस्ट ये पाकिस्तान का बनने जा रहा है 16 रुकनी स्क्वाड। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आपके ख्याल में ये स्क्वाड कैसा है, अपनी इस पर राय जरूर दीजिएगा। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।